कोलकाता में लेडी डॉक्टर से हुए जघन्य रेप और हत्याकांड से सारा देश गुस्से में है, लेकिन बंगाल तो पीड़िता के इंसाफ के लिए मानो उबल ही गया। पहले डॉक्टरों ने प्रोटेस्ट की शुरुआत की, उसके बाद छात्रों ने मोर्चा संभाला। बीजेपी ने भी एक दिन का बंगाल बंद बुलाया। यहां तक कि सत्ताधारी पार्टी टीएमसी भी सड़कों पर उतरकर धरने के जवाब में धरना देने लगी। लेकिन इस पूरे परिदृश्य से गायब चल रही कांग्रेस अब मैदान में आई है। 29 अगस्त को कांग्रेस ने एक बड़ी रैली कोलकाता में निकाली। इस दौरान सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले रंग का कुर्ता विरोध स्वरूप पहन रखा था। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस मौके पर क्या कहा, सुनिए। बंगाल की आम लोगों की मांग जो है, पीड़िता का परिवारों की जो मांग है, इंसाफ की मांग, वो इंसाफ की मांग में हम सर में सर मिला रहे हैं और कुछ नहीं। सीएम ममता बनर्जी की बात करें तो उन्होंने इनडायरेक्टली ही बोल दिया कि इस्तीफे के ऊपर सवाल ही नहीं उठता है। ममता बनर्जी खुद ये नहीं चाहते कि इसका सही ढंग से तफ्तीश हो, बहुत सारे राज खुल जाएगी ना, वो नहीं चाहती। इसलिए अनाप शनाप बोलते हैं, लोगों को डराने की कोशिश करे, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करे और आम लोगों की निगाह भटकने की कोशिश कर रही है। लेकिन लोग छोड़ने वाला नहीं है, ये जन आंदोलन में शामिल तब्दील हो चुके हैं। डराने की कोशिश कर रहे, डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब पता चली कि आम लोग बेखौफ है, डरते नहीं, तब उन्होंने बयान को पलटू मारने की कोशिश कर रहे हैं। बयान को घुमा फिराने के, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोग डरते नहीं उनसे। वो सोचते हैं कि उनके हाथ में बहुत सारे गुंडे गर्दे हैं, कुछ करेंगे, दहशतगर्द फैलाएंगे, लेकिन लोग डरने वाला नहीं है। कांग्रेस ने इतनी देर बाद विरोध प्रदर्शन किया है कि उसके सांकेतिक मायने ही रह गए। हो सकता है इंडिया गठबंधन का हिस्सा ममता बनर्जी के खिलाफ सड़कों पर उतरने से कांग्रेस बचना चाह रही हो। लेकिन कोलकाता पीड़िता के लिए कौन बोल रहा है और कौन चुप है, इस पर पूरे बंगाल की नजर है। बीजेपी ने मुख्य विपक्षी दल होने के नाते इस मुद्दे को बहुत आक्रामक तरीके से उठाया है। बीजेपी की अग्निमित्रा पॉल ने इस पूरी घटना और उसके बाद हुए विरोध प्रदर्शनों के प्रति ममता सरकार और उनकी पुलिस के रवैये के बारे में जो बताया है वो सुनने लायक है। ये तो ठीक बात ही बोले हैं, क्योंकि ममता बनर्जी अगर माँ होते तो माँ का जो दर्द, वो 10 लड़का रहे या 1 लड़का रहे, 1 संतान रहे, दर्द तो दर्द ही होता है, खोने का दर्द। लेकिन ममता बनर्जी राजनीति बहुत अच्छी जानती है। वो बार बार बोल रही है कि झारग्राम, उस दिन 9 अगस्त को हम झारग्राम से वापस आ रहे थे, हम रास्ते में पूरा विनीत गोयल से बात किए, पूरा विषय देखे। लेकिन हमारा क्वेश्चन है, आप इतना कुछ देखने के बाद भी 14 आवर्स 14 घंटा एफआईआर नहीं हुए, ये आप नहीं पूछे विनीत गोयल से। 18 घंटा सैनिटाइज नहीं हुआ क्राइम सीन, ये आप नहीं पूछे। बॉडी को प्रिजर्व करना चाहिए सेकंड पोस्टमार्टम के लिए, ये आप नहीं पूछे थे। आपको मालूम था कि पैसा ऑफर किया गया है पिताजी माताजी को मुंह बंद रखने के लिए, ये आपको नहीं मालूम था। तो ममता बनर्जी, आप पदयात्रा कर सकते हैं फांसी का मांग लेकर, लेकिन 21 आईनजीबी इंक्लूडिंग कपिल सिब्बल वो खड़ा करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब अभया को जस्टिस ना मिले, इसका आप तैयारी, इसका कोशिश में। तो जो माताजी बोले हैं, अभया का माताजी सही बात बोले। आप माँ अगर होते तो माँ जब जन्म लेता है ना बच्चा, तो नाड़ी का जो टान है वो एक माँ ही समझ सकता है, जो माँ नहीं है वो कभी नहीं समझेंगे। तो हमारा ममता, माँ का ममता, लेकिन है निर्ममता। मामला क्योंकि दिल्ली में भी काफी गर्मा है, देश में ही इसकी चर्चा जो हो रही है। एडवोकेट विनीत जिंदल हैं दिल्ली में, जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी का जो भाषण था, जो उनका बयान था, वो भड़काऊ था कि दूसरे राज्यों में भी आग जल सकती है। इसको लेकर एक शिकायत दर्ज कराई है, तो आपका क्या कहना है? मुझे तो लगता है कि एडवोकेट विनीत जिंदल जी जो प्ररोचना, इंस्टिगेशन का एक जो केस किए हैं ममता बनर्जी के ऊपर, उस दिन जो मंच से ममता बनर्जी बोले कि बंगाल का अगर कुछ करने का कोशिश करेंगे तो हम असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा जला के रख देंगे।
तो ये जो भाषा है ना, ये तो देश विरोधी लोगों का भाषा है। ममता बनर्जी एक मुख्यमंत्री होके जो संविधान में हाथ रखकर हम लोग प्रॉमिस करते हैं, शपथ लेते हैं, वो देश विरोधी का भाषा बोल रहे। अच्छा, दूसरा अगर कोई बोलता ये भाषा तो यूएपीए का मामला रद्द होता। तो हम यही चाहते हैं कि विनीत जिंदल जी, आप अदालत को बोलिए ममता बनर्जी को अरेस्ट करके यूएपीए का मामला दर्ज किया जाए, देश विरोधी का मामला। तो ही ना बात बनेगा। कोई भी ऐसा बोल देगा ये हम जला के रख देंगे, बनाने का काम आप नहीं करेंगे। आप केस को दबाने का कोशिश किए हैं, सुसाइड बोल के चलाने का कोशिश किए हैं, आप सारे एविडेंस टैंपर कर दिए, खत्म कर दिए, चालाकी करके जो मेन कल्प्रिट प्रिंसिपल संदीप घोष, उसको आप बर्खास्त ना करके नेशनल मेडिकल कॉलेज में प्राइस पोस्टिंग दे दिए और अभी स्वास्थ्य भवन में ओएसडी। तो ये नहीं चलेगा आपका चालाकी। और जब आपका चालाकी पकड़ में आ गया है, सब पकड़ लिया है, तो आप बोल रहे कि जला देंगे। वाह भाई वाह, आपके ऊपर कुछ आरोप ये नहीं लगेगा। यूएपीए का मामला रजू करना है। कांग्रेस का भी अब इसमें जो है बयान आ रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि जांच ठीक से नहीं हुई। ममता बनर्जी पर भी उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मामले को भटकाने की कोशिश जो है वो की गई है। क्या आपकी प्रतिक्रिया है? अधीर रंजन बाबू बोल रहे मामला भटकाने का कोशिश किए हैं। अब जो बंगाल के लोग बोल रहे वही अधीर बाबू बोल रहे। सारे बंगाल के लोगों को पता चल गया है कि किस तरह से ममता बनर्जी और उनका पुलिस और उनका प्रशासन ये पूरा केस को एक दूसरे डायरेक्शन में लेके जाने का कोशिश किए थे। क्योंकि इसका पीछे सिर्फ धर्षण और खून नहीं, इसका पीछे बहुत बड़ा दुर्नीति, करप्शन का बात है, जिसको ढकने का कोशिश कर रहे ममता बनर्जी। और ममता बनर्जी उस दिन डराने का भी कोशिश किए। डॉक्टर लोगों जो आज भी जो हड़ताल में बैठे हैं, बोल रहे हम आपके ऊपर में एफआईआर नहीं किए ये सोच के कि आपका करियर खत्म हो जाएगा। तो आप क्या धमका रहे हैं? क्या धमकाने का टाइम चला गया ममता बनर्जी। आप बोले हैं ना उस दिन फोश करे उठो, जैसे सांप फोश करता है ना, फोस, तो वो बोले हैं कि अभी तृणमूल को फोस करने का टाइम आ गया है। ये फोर्स को इस्तेमाल करके ममता बनर्जी आप वोट लूट किए हैं, आप जगह जगह में संतरास किए हैं, महिला के ऊपर अत्याचार किए हैं। ये फोर्स का जरिए से अभी पब्लिक फोर्स करेगा आपको। आप वेट करिए, आप देखते रहिए पब्लिक कैसे फोर्स करता है। और आखिरी सवाल है, कुणाल घोष ने कहा है कि जिस राज्यपाल के साथ बैठक कर रही है बीजेपी, उन पर तो खुद पर ही आरोप है महिलाओं से मोलेस्टेशन का। संवैधानिक पद पर होने की वजह से वो बच रहे हैं, उन्हें जांच का सामना करना चाहिए। क्या आपका कहना है? देखिए, ये अदालत में सब जुडिस मैटर है। सब जुडिस मैटर में हम लोग आईनजीबी नहीं है, लेकिन इतना हम लोग का माने क्या बोले दिमाग है कि सब जुडिस मैटर में कमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन आप क्या करें, अगर अनपढ़ और जो लोग संविधान को मान्यता नहीं देते हैं, जो लोग अदालत का राय को मान्यता नहीं देते हैं, वो लोग अगर इस तरह का बात करे जिसमें अदालत बार बार बोल दिया है कि इसमें कोई कमेंट नहीं सुनना है, ये अभी सब जुडिस है, उसमें भी कमेंट कर रहे। तो ये तो हम लोग बार बार ही बोल रहे विरोधी होके कि ये राज्य में संविधान को मान्यता मुख्यमंत्री नहीं देते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पर ममता का संविधान चाहिए। यहाँ पर पुलिस आइन फॉलो नहीं करता है। न्याय संहिता जो नया आइन मोदी सरकार ने बनाया है, उस आइन का विरोधिता करके हमारे विधानसभा में प्रस्ताव लिया जाता है, हमारा मुख्यमंत्री करते हैं। तो जो आइन नहीं मानता है, जो कुछ नहीं मानता है, वो ऐसे ही बात करेगा। अदालत का राय को भी मान्यता नहीं देगा। हम लोग को परमिशन दे दिया है, हमारा धरना में अदालत में जाना पड़ा, पुलिस हमको परमिशन नहीं दिया। हमारा जो आंदोलन चल रहा है अवस्थान विक्षोभ मंच बना के, कोलकाता पुलिस परमिशन नहीं दिया, हम लोग अदालत में गए, पहले भी गए, अभी भी गए। अदालत परमिशन देने के बावजूद रात को कोलकाता पुलिस आके हमारा मंच को तोड़फोड़ कर रहे। तो इसको क्या बोलेंगे आप? अदालत का राय को ये लोग सम्मान नहीं देते हैं, इसलिए अदालत नहीं मानते हैं। तो इन लोग को ना सबक सिखाना है।